केवल आज ही नहीं हुई है, ये पिछले 7 साल से कंटिन्यू है। लगती हुई श्री राम मार्केट बिल्कुल डेड कर दी है इस नाले के कारण से। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में चौहान जोशी इस गंदे पानी को अपने गांव में नहीं आने देगा। विधायिका जी जो है दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं रिबन काटने में लगी हुई है, बस जस्ट ओनली केवल रिबन है। कहीं विकास तो आप देख के आए हो जैसा बालगढ़ में हो रखा है। जो बीजेपी वाले हैं वो यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष, यशस्वी विधायिका, बस ये नारे होते हैं, काम तो कोई है ही नहीं। सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र में बहालगढ़ से दीपालपुर रोड की बदहाल स्थिति का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सड़क की खराब हालत से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर जगत महान न्यूज से खास बातचीत में जजपा राई हल्का अध्यक्ष एवं हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हसा के अध्यक्ष दिनेश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दिनेश चौहान ने कहा कि बहालगढ़ से दीपालपुर रोड वर्षों से बदहाल पड़ी है। सड़क की जर्जर स्थिति के कारण आसपास के बाजारों में व्यापार प्रभावित हुआ है और कई दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राई हलके में चौहान जोशी से किसोरा तक सड़क को चुनाव के बाद उखाड़ दिया गया, लेकिन आज तक उसका निर्माण पूरा नहीं किया गया। इससे क्षेत्रवासियों को रोजाना आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिनेश चौहान ने राई की विधायक से अपील करते हुए कहा कि वे पूरे हलके को एक अभिभावक की तरह संभालें और लोगों की मूलभूत समस्याओं का जल्द समाधान कराएं। साथ ही हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने प्रधानमंत्री की जींद रैली में प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की गई निजी स्कूल बसों का बकाया खर्च जल्द जारी करने की भी मांग उठाई। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन मांगों पर कब तक कार्रवाई करते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज पहुंची है राई हलके में और राई हलके में हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश चौहान जी, जजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और आइए हम इनसे जानते हैं, जिस रास्ते से हम आए हैं वो रास्ते पे लगातार कई वर्षों से जल भराव रहता है, लेकिन अब वहाँ पे नाला बनाया गया है और रोड भी बनाने की मांग लोग कर रहे हैं। पता नहीं रोड बनेगा या नहीं बनेगा। दिनेश जी से जानते हैं, नाला चौहान जोशी की तरफ जा रहा है तो ये क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे दिनेश जी आप? तेजवीर जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और राई क्षेत्र और प्रदेशवासियों को नमस्कार करता हूं। साथ ही जैसा कि आपने बताया कि भाई इधर बहालगढ़ से आप आए हैं और रास्ते की बड़ी बुरी स्थिति है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्थिति केवल आज ही नहीं हुई है, ये पिछले 7 साल से कंटिन्यू है। जब से हम इसको देख रहे हैं, हमने काफ़ी सारे लोगों ने इसके लिए विधायक स्तर पर, कमिश्नर स्तर पर और मेयर स्तर पर बहुत सारी शिकायतें की है, दुनिया भर की वीडियो डाली गई है, परंतु इसका कोई सुनने वाला नहीं है। इवन दैट जो वहाँ पर दुकानें करते हैं, लोगों की जो स्वास्थ्य भी जो स्थिति है वो भी बिगड़ने लगी है जी। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि भाई ये नाला जो बनाया गया है, बिल्कुल कोई पैरामीटर्स, कोई इंजीनियरिंग इसके लिए नहीं की गई है। आप वहाँ धरातल पर देखेंगे, साइट पर जाकर देखेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के नाले को आप देखोगे तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 फुट लेफ्ट वाला नीचे है और राइट वाला 1.5 फुट ऊंचा है। इसके साथ लगती हुई श्री राम मार्केट बिल्कुल डेड कर दी है इस नाले के कारण से। और देखा जा रहा है कि इसका फ्लो जो है ना चौहान जोशी की तरफ चलता रहा है। चौहान जोशी कैसे दूसरे गांव का या इतनी बड़ी मार्केट का गंद स्वीकार कर लेगा? ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में चौहान जोशी इस गंदे पानी को अपने गाँव में नहीं आने देगा। और हम इसका, हमारे सरपंच साहब भी इस बात के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है कि हम किसी भी प्रकार से दूसरे गांव का वेस्ट अपने गांव में नहीं आने देंगे। जी, रोड के दोनों तरफ हमने जब दुकानदारों से बात की, वहाँ से जाने गुजरने वाले ये राहगीरों से बात की, तो हालात बुरे हैं और दुकानदार कह रहे हैं कि भी हमारे रोजी रोटी का सवाल है, पता नहीं ये कब होगा। उन्हें विश्वास ही नहीं रहा है, विधायक पे या दूसरे अधिकारियों पे विश्वास ही नहीं रह गया है। क्या कहेंगे आप? सर, आज से लगभग 6 महीने पहले आप लोगों ने मेरा एक इंटरव्यू किया था, यानी जगत महान न्यूज ने किया था, तो आप उसको उठाकर देखिए। तब भी मैंने ये बात रखी थी कि भाई इस क्षेत्र में विकास के नाम पर केवल और केवल छलावा हो रहा है। विधायिका जी जो है दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं रिबन काटने में लगी हुई है, बस जस्ट ओनली केवल रिबन है। कहीं विकास तो आप देख के आए हो जैसा बालगढ़ में हो रखा है।
मैं पिछले 7 साल से जब विधानसभा के चुनाव का समय था, तो एक बार वो नगर निगम की टीम बुला करके पानी को कैंटर से टैंकर से निकलवा लिया, नाले साफ करा दिए, बस वो 10 दिन के लिए। उसके बाद फिर नरकीय स्थिति है। और आप जाइए, फिर एक बार मैं आपके साथ चलता हूँ, धरातल पर जाकर देखिए, लोग भूखे मरने लग रहे हैं, उनके रोजगार खत्म हो रहे हैं इस गंदे पानी के कारण। कोई आपको किसी दुकान पर, देखो मजबूरी होती है, वो इक्का दुक्का ग्राहक चला जाता है, कोई ग्राहक आपको नहीं दिखाई देगा। और जो किराए पर लेकर के दुकानें करे, वो छोड़ छोड़ के शिफ्ट हो गए हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि अभी बता रहे हैं कि भाई विधायक भी है, मेयर भी हैं, मैं ये कहता हूँ कि भाई विधायक कहाँ हैं, मुझे ये बताइए। आज से 6-7 महीने पहले जब आपने इंटरव्यू लिया था, मैंने आपको चौहान जोशी से खेवड़ा तक, सॉरी चौहान जोशी से किशोरा तक जी सड़क की बात की थी। आज भी इलेक्शन होते उसको उखाड़ दिया गया था, और उसके ऊपर की लेयर ठेकेदार उतार के ले गए थे, जो छोटी कंक्रीट का होता है, उसको आज तक ऐसे पड़ा है। लोगों की दयनीय स्थिति हो रही है। मतलब किशोरे की तरफ चौहान जोशी से कोई जा नहीं सकता, जो लिंक रोड है गाँव से गाँव का। और कि जो उम्मीद लगाई थी लोगों ने विधायिका से, लेकिन वो उस उम्मीद पे आपका कहना है कि खरा नहीं कर पाए। नहीं, कहीं खरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, काम ही नहीं है। बस जो बीजेपी वाले हैं वो यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष, यशस्वी विधायिका, बस ये नारे होते हैं, काम तो कहीं है ही नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो निर्देश दिए हैं, उपायुक्त भी मीटिंग लेकर निर्देश देता है कि कहीं जल भराव नहीं होना चाहिए, मानसून आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए आमजन को, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखाई सर, देता। अधिकारी बात नहीं सुन रहे, इसका मतलब। तेजवीर जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप खुद देख के आए हो। जैसा कि आप अपने अभी बताया है कि भाई बालगढ़ की स्थिति क्या है, मैं तो आपको एविडेंस के साथ, वीडियो के साथ, फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर ही दिखा सकता हूं कि पिछले 7-8 सालों से ऐसी स्थिति बनी हुई है। जी, कुंडली में भी जैसे जहरीला पानी जो है ज़मीन का हो गया था और जल भराव की स्थिति रहती थी। मतलब राई हलके में, कहीं राई में भी, जो राई गांव की अगर बात करें तो वहाँ भी एक लड़का था पुनीत त्यागी, उसने प्रयास तो किए, लेकिन ज़्यादातर एरिया में वही स्थिति नज़र आती है जो पहले थी। पुनीत त्यागी भाई बहुत अच्छे मेहनती रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं, उन्होंने अपने टाइम में काम किया, परंतु उनकी चली नहीं कहीं भी। वो काम करना चाहते थे, उनको काम करने नहीं दिया गया, और अंत में आप लोगों ने पुनीत जी का क्या हर्ष हुआ है वो आप लोगों ने देखा है। जी, तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे, जो विधायिका हैं, क्षेत्र के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कि ये जो समस्याएं, जो ज्वलंत मुद्दे जो है लगातार बने हुए हैं, इन्हें जल्द से जल्द पूरा करें? क्या जजपा किस तरह के कदम उठाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से माननीय विधायिका जी को मैसेज देना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैडम जी कृपया अपने क्षेत्र को एक अभिभावक की तरह संभालिए। जहां जहां ज़्यादा दिक्कतें हैं उनको संभालने का काम करें, इस क्षेत्र का विकास करें, और विकास करने के लिए ही आप लोगों को जनता ने चुना है। जी, साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और मुद्दा उठाना चाहूँगा। जी बताइए। जैसे कि मैं जजपा का राई हल्का का अध्यक्ष हूँ, साथ ही मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जी जी भूषा का भी प्रेसिडेंट हूँ राई हल्का का। जी जी तो अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जींद में जो रैली थी, तो स्कूलों से बस मंगवाई गई, जी और ये आश्वासित किया गया कि भाई प्रत्येक स्कूल को जो स्कूल का खर्च आता है, जैसे सीएनजी की बसें थी, सीएनजी ड्राइवर वगैरह खर्च किया जाएगा। जी मैं यानी यहाँ का राई का प्रेसिडेंट होने के नाते मेरे से कहा कि प्रधान जी कैसे करना है, बस भेजनी है, मगर बस भेजिए। सरकार का सहयोग और समर्थन हमारा दायित्व बनता है, निश्चित रूप से हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और जैसे कि मुझे आरटीओ के माध्यम से तो ये कहा गया कि भाई हम आपको जो खर्च होता है वो दिलवाने का काम करेंगे, परंतु एक भी स्कूल वाले को उसकी ना कहीं ड्राइवर की सुध बुध ली गई। इवन दैट जो लोग गए हैं उनके साथ मतलब एक पानी पिलाने का भी काम उनको नहीं किया, और ना ही किसी को सीएनजी या ड्राइवर का खर्च को दिया गया। जी, गंभीर विषय है। सरकार ने आश्वस्त किया था लोगों को, लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं मिल पाया तो ये गंभीर विषय है। लेकिन अगर हम बात करें अभिजीत दीपके की और सोनम वांगचुक की, वो आजकल हाईलाइट हैं। कल ऐसी स्थिति एक बार आ गई थी कि संसद के गेट भी बंद करने पड़े, तो आपकी पार्टी भी उनका समर्थन कर रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से जजपा जो है वो जो नीट के विरुद्ध में जो प्रधान जी धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, बिल्कुल बच्चों के साथ छलावा हुआ है। बड़े कुछ बच्चों की मतलब कितनी बुरी तरह से वो बेचारे अपने जीवन से हाथ धो गए हैं, तो मैं तो इसको हत्या कहूँगा, हत्या हुई है। तो उस ऐसे अच्छे कार्य है जो भी कोई करेगा,
उसको जजपा सहयोग और समर्थन देने का काम करेंगे। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो एक बच्चों के हित की जो लड़ाई है उसमें सहयोग करने का काम किया। जी, तो दर्शकों ये थे दिनेश चौहान जो कि राई हल्का के अध्यक्ष हैं जेजेपी पार्टी से और स्कूल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। दोनों ही मुद्दे इन्होंने बड़े गंभीर जो है सवाल खड़े किए हैं सरकार की पॉलिसियों पे, विधायिका की कार्यप्रणाली पर। देखते हैं आने वाले समय में जिस तरह से दिनेश चौहान जी ये सवाल खड़े कर रहे हैं विकास के मामले में, जिस तरह से विधायिका को चेता रहे हैं कि हालात जो है जो के त्यों बने हुए उन्हें ठीक किया जाए। देखते हैं आने वाले समय में विधायिका इन बातों को सुनती हैं और धरातल पे कुछ काम होता नजर आता है या नहीं। जगत महान न्यूज के लिए राई से तेजवीर सिंह, नमस्कार। राई से जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जगत महान न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।